आईपीएल से मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाना चाहिए, वहाँ पर खेलना चाहिए। नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर वो आईपीएल में नहीं जा रहे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि काफ़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कह चुके हैं, फिर मीडिया में बात हो चुकी है कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। वाकई नुकसान हो रहा है या कोई ज़रूरत नहीं है, पीएसएल हमारे पास है? देखिए, ये बात हमारे करने की नहीं है, क्योंकि एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ, मैं ज़बरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊँ, खटखटाती रहूँ कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। अगर बीसीसीआई ये नहीं चाहती या अगर आईपीएल कमेटी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ आकर खेलें, जो भी उसकी रीज़न्स हों, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी उस बात को इतना पुश नहीं करना चाहिए, इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस पर जो है एक अपनी नाराज़गी, एक अपना इख्तलाफ ज़रूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, मगर ये कि हम ये कहें कि नहीं जी हाँ आईपीएल में हमारे लड़कों को भी होना चाहिए, जब वो नहीं रखना चाहते तो क्यों हम रखते हैं उनको? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा कोई कोच जो है वो इंडियन होना चाहिए? बड़े अच्छे इंडियन कोचेज़ हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। सो शायद वो उन लॉजिस्टिकल इश्यूज़ में पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। वरना पहले सीज़न, आईपीएल के पहले सीज़न में आपने देखा था कि क्या मार्का अंजाम दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। सुहेल तनवीर पर्पल कैप होल्डर बने थे, तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स खेलेंगे तो लाइमलाइट तो भरपूर मिलेगी, काफ़ी लाइमलाइट खींचेंगे वो बाकी और प्लेयर्स के मुकाबले में। बट जब तक आईपीएल की इट्सेल्फ जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तैयार नहीं होती हमें बुलाने के लिए, सो हमारा उस पर बात करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो खुद तैयार नहीं होते पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाने के लिए, तब तक हमारा इस पर बात करना और खासतौर पर फॉर्मर क्रिकेटर्स का बात करना बनता नहीं है। सुहेल तनवीर की आपने बात की, अभी भी नाम उनका सर फहरिस्त होता है। जब भी रिकॉर्ड बुक आईपीएल के सामने आती है तो उनका वो पहले दूसरे सीजन का जो रिकॉर्ड है वो वहां पर नजर आता है। चैंपियंस लीग की बात हो रही थी, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जाके तो नहीं खेल सकते, लेकिन शायद चैंपियंस लीग बनने की बात हो रही थी, जहां पर तमाम लीग्स की जो टॉप टीम्स हैं, टॉप 4 टीम्स, वो वहां जाके परफॉर्म करेंगे, चैंपियंस टीम वहां जाके परफॉर्म करेंगे। अगर आईपीएल और पीएसएल की टीम्स का मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा सवेरा? वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं अगर सोचूं तो पीएसएल और आईपीएल की टीम्स का आमना सामना हो तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। मगर इस दफ़ा जिस तरह आईपीएल में मुंबई इंडियंस जीती है, मुझे ये लगता है कि मुंबई इंडियंस इस वक्त दुनिया में जितनी लीग्स हो रही हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो मुंबई इंडियंस है। जिस तरह मुंबई इंडियंस खेली है और जिस तरह उनके प्लेयर्स को पता है कि किस प्लेयर ने आके क्या करना है, उनके जो कोर है टीम का वो उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है आके। सो मुंबई इंडियंस तो बहुत ही ख़तरनाक टीम है, मगर आइडिया बहुत अच्छा है। बड़ा मज़ा आएगा कि एक तरफ मुंबई इंडियंस हो तो दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी हो, तो एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, सो दूसरी तरफ जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, फिर एक तरफ लाहौर कलंदर्स हो तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स हो। कितने मज़े का टूर्नामेंट होगा। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, ये कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे करवा ले। ठीक है सवेरा, हम आईपीएल के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत शानदार बात होगी अगर चैंपियंस लीग का दोबारा से आगाज़ हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखते हैं कौन करेगा। साथ साथ आईपीएल की आपने बात की, मुंबई इंडियंस जीती, लेकिन विराट कोहली का एक बड़ा नाम है इंडिया में और पूरी दुनिया उन्हें बहुत बड़ा बैट्समैन समझती है। आईपीएल में वो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, अपना जो है वो जितवा नहीं पा रहे टीम को, फाइनल कोई ट्रॉफी नहीं जीती उनकी जो टीम बैंगलोर है। और अब गौतम गंभीर सामने आए और उन्होंने बात कही है कि आरसीबी को, विराट कोहली को कप्तानी से हटा देना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरी जानिब एक लॉबी भारत में ये बात भी कर रही है कि इंडियन टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा के सुपुर्द कर देनी चाहिए। गौतम गंभीर जो है ना वो कहते हैं ना, हिंदी का ही लफ्ज़ है, गंभीरता बढ़ाते रहते हैं हर बात की। मुझे ये लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में पॉइंट ही सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा मसला यही है कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है। मतलब एरन फिंच भी आए मगर एरन फिंच भी इतना सब कुछ नहीं कर सके, तो एक विराट कोहली और डिविलियर्स ही तो करके दिखा रहे हैं। अब विराट कोहली को भी अगर आप कैप्टनसी से हटा देते हैं, किसी और को कप्तान बना देते हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी जब तक टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हैं, मुझे लगता है उन्हीं को आरसीबी का भी कैप्टन रहना चाहिए। हमने बात की मुंबई इंडियंस की, मुंबई तो जीत गई, लेकिन इस बार सवेरा, क्योंकि आप बहुत फॉलो कर रही हैं आईपीएल को और हम देख रहे हैं कि काफ़ी छाई हुई हैं आप भारत में, आपको काफ़ी सुना भी जाता है,
आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा नया टैलेंट आपने देखा कि जो भारत की नुमाइंदगी कर सकते हैं आगे चल के? मुंबई तो बिल्कुल, मतलब ऊपर तले दो मुंबई ने जो है वो टाइटल्स जीत लिए हैं, वरना तो ऐसे था कि अल्टरनेटिव ईयर पे मुंबई 2013, 15 इस तरह करके जो है अल्टरनेटिव ईयर्स पे मुंबई चैम्पियन बन रहा था। बट ऊपर तले अब 2 साल जो है वो मुंबई ने जीत लिया है। एंड 13 क्यों मैंने कहा, 15, 17, 19 एंड 20, यस, और 13 भी। सो ये 5 दफ़ा अब चैम्पियन हो गया है मुंबई। बट अगर आप प्लेयर की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, पादिक्कल हैं, ईशान किशन हैं, फिर बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चक्रवर्ती जो कि आ भी गए इंडिया की टीम में, जिनको शामिल कर लिया गया है। सो बहुत यंग प्लेयर्स हैं जो कि इस दफ़ा IPL में सामने आए हैं और लाइमलाइट में दिखे हैं।